ऑलराइट गाइस, नई गेम वीक आ चुकी है और आपको पता है हम यहाँ बैठकर गेम वीक से पहले क्या करते हैं। जी हाँ, हम प्रिडिक्ट करते हैं गेम वीक्स के रिजल्ट। और ये गेम वीक बहुत खास है क्योंकि ये गेम वीक है 14। 14, हाँ 14। ठीक है ना। तो भाई आज हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं इस गेम वीक के रिजल्ट्स, और जैसे कि हम हर हफ्ते करते हैं स्कोर प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने कितने स्कोर प्रिडिक्ट सही किए कितने गलत किए। और पिछली बार के तो हमारे ऑलमोस्ट सारे स्कोर जो थे वो गलत ही प्रिडिक्ट हुए थे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं भाई तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ऐसा नया नया कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और आने वाले टाइम में हम और भी जो अपना कंटेंट क्वालिटी है वो इंप्रूव करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई इस गेम वीक के पहले गेम से, जो कि है लेस्टर वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। तो भाई आज से 2 हफ्ते पहले लेस्टर बैठी थी बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में, अभी भी बेसिकली बॉटम हाफ में बैठे हैं, लेकिन तब वो थे रेलीगेशन जोन में। भाई पिछले गेम वीक में, 2 गेम वीक में लेस्टर ने जीत हासिल करके अपने आप को रेलीगेशन जोन से थोड़ा सा बाहर निकाल लिया है। और वहीं मैन सिटी पिछले गेम वीक आर्सेनल के पॉइंट्स ड्रॉप करने के बाद बहुत ही क्लोजली आकर बैठ चुकी है भाई आर्सेनल के ऊपर। एंड यहाँ पर अब इस गेम वीक की इंपॉर्टेंस इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आर्सेनल के पिछले 2 रिजल्ट्स, चाहे वो यूरोप की बात करूं मैं, चाहे वो प्रीमियर लीग की बात करूं, इतने कुछ खास नहीं रहे हैं। तो क्या ये अब यहाँ पर डाउनफॉल शुरू होगा आर्सेनल का? वो देखने वाली बात होगी। और क्योंकि हम सबको पता है भाई डॉर्टमंड के अगेंस्ट सिटी ने स्कोर नहीं किया, तो भूखे शेरों की तरह टूट पड़ेंगे लेस्टर के अगेंस्ट। एंड लेस्टर सेट पीसेस पर और ऐसी टॉप टीम्स के अगेंस्ट बहुत ही वल्नरेबल रहती है, खासकर जब वो मैन सिटी को फेस करते हैं। तो यहाँ पर भाई मैं तो प्रेडिक्ट यही करूंगा कि जो लेस्टर है वो शायद बर्बाद हो जाए मैन सिटी के अगेंस्ट। एंड मैन सिटी क्योंकि पिछले गेम का बदला भी लेना चाहेगी जो डॉर्टमंड के अगेंस्ट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए अपने चांसेस। तो आई एम प्रेडिक्टिंग अ स्कोर लाइन ऑफ 4-0। बाकी हालैंड अगर स्टार्ट नहीं करेगा तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि फैंटेसी प्रीमियर लीग में वो मेरा कैप्टन है। और क्योंकि बात यहाँ फैंटेसी प्रीमियर लीग की हो रही है तो एक और फैंटेसी आपके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, और वो एप्लीकेशन है 12th मैन गेमिंग ऐप। वही हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। तो 12th मैन गेमिंग ऐप पर आपको नए नए मैचेस जो होने वाले हैं इस गेम वीक में, उसमें पार्टिसिपेट कर कर पैसा जीतने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको टीम बनानी होती है, कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि आप बाकी अदर फैंटेसी लीग्स में करते हो। और उसके बाद इनका पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना होता है। और मेगा कॉन्टेस्ट अगर आप ज्वाइन करोगे तो ज्यादा पैसा जीतने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी कम एंट्री फीस देकर। तो बेस्ट पॉलिसी यही है कि भाई अपना जो नंबर है वो रजिस्टर करो, लिंक यूज करो मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके बाद ऐप डाउनलोड करके और पार्टिसिपेट करना शुरू करो। उसके अलावा मूवी के थ्रू अगर आप अपने वॉलेट में 200 रुपीज का मिनिमम बैलेंस ऐड करते हैं और यहाँ पर इनका जो कूपन कोड है वो यूज करेंगे तो 100 रुपीज तक का कैशबैक आपको अपने बैंक अकाउंट में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप एडिशनल बैलेंस ऐड करते हैं और अगर आप मेरा कूपन कोड 1 MEFC यूज करते हैं तो आपको 100 रुपीज तक का, 100 रुपीज तक का नहीं बल्कि 100 रुपीज का एडिशनल अश्योर्ड बोनस अमाउंट भी मिलेगा अपने 12th मैन वॉलेट में। तो टाइम मत वेस्ट करो, आज ही शुरू करो खेलना और जीतना। तो इस गेम वीक का अगला गेम है भाई न्यूकासल वर्सेस एस्टन विला। एस्टन विला जो कि जेरार्ड को सैक कर कर तुरंत ही अगला फिक्चर 4-0 से जीत गई भाई। एंड न्यूकासल सोचो जरा, ये अब यहाँ बात करनी पड़ेगी मैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की। लास्ट ईयर जब न्यूकासल को टेक ओवर नहीं किया गया था, उससे पहले न्यूकासल थी बॉटम हाफ में, देवर लिटरली 20th इन द टेबल। और टेक ओवर के बाद एडी हाउ आए हैं, उन्होंने बहुत ही कुछ हाइप्ड अप साइनिंग्स नहीं किए, बहुत ही टेक्टिकल साइनिंग्स की हैं। और न्यूकासल मैच दर मैच इंप्रूव करती चली गई है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो टॉप 4 में बैठे हुए हैं। सुनकर बड़ा अजीब लग रहा हो क्योंकि न्यूकासल हमने 2010 के बाद सिर्फ स्ट्रगल करती देखी है, वो कभी भी इतना अच्छा खेले नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई तारीफ करनी पड़ेगी एडी हाउ की और उनके मैनेजमेंट की, कैसे उन्होंने न्यूकासल को संभाला है। और ऐसा नहीं है कि एस्टन विला के पास क्वालिटी नहीं है, उनके पास जेनिंग्स हैं, ओली वॉटकिंस हैं, बुएंदिया हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बट जेरार्ड शायद वो मैनेजर नहीं थे जो उनकी इस टैलेंटेड स्क्वाड को वो सीलिंग हिट करवा पा रहे थे, या फिर उनका ट्रू पोटेंशियल पिच के ऊपर निकलवा पा रहे थे। कहीं ना कहीं अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके खुद के प्लेयर्स ने ली उनके सैक होने के बाद। और अब क्योंकि भाई उनाई एमरी आ चुके हैं एंड गुड इवनिंग का रिकॉर्ड प्रीमियर लीग में इतना कुछ खराब नहीं है। आर्सेनल के टाइम भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म करवाया था, बट आर्सेनल एक अलग एक्सपेक्टेशन वाला क्लब है। और वो जिस तरह का खर्चा कर रहे थे उनाई एमरी के साथ में, शायद इस वजह से उनाई एमरी से उन्होंने पत्ता झाड़ लिया था। लेकिन यहाँ पर भाई अब एस्टन विला कैसा खेलेगी उनाई एमरी के अगेंस्ट, कैसी काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ, वो देखने वाली बात होगी। एंड न्यू मैनेजर बाउंस हो सकता है मिले यहाँ पे एस्टन विला को, और एक हमें कॉम्पिटिटिव गेम देखने को मिले।
क्योंकि देखो न्यूकासल अभी पिछला गेम जो था वो जीत कर आ रही है स्पर्स के अगेंस्ट, एंड लिटरली दे वर वेरी गुड अगेंस्ट स्पर्स, एंड ऑल्सो जब हमने उन्हें खेला था तब भी वो बहुत शानदार थे। तो आई एम प्रिडिक्टिंग अ ड्रॉ। लोगों को शायद सरप्राइज लगे ये सुनकर, लेकिन नहीं, आई एम गोइंग विद अ 1-1 ड्रॉ इन दिस फिक्सचर, एंड आई थिंक उनाई एमरी एक नया जो कैरेक्टर लेकर आ रहे हैं, एक अपनी जो टैक्टिकल साइड लेकर आ रहे हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है उनाई एमरी इज फार फार बेटर देन स्टीवन जेरार्ड, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो शायद एस्टन विला का रिवाइवल अब इस गेम वीक से आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमारा अगला फिक्चर है बॉर्नमouth वर्सेस स्पर्स। भाई दोनों ही टीमें अपने पिछले दोनों गेम हार कर आ रही हैं, एंड स्पर्स को तो ऐसा लग रहा है भाई कि यूनाइटेड से खेलने के बाद लकवा सा मार गया है। वो चैंपियंस लीग में भी पॉइंट्स ड्रॉप करके आए हैं, जहां पर अब उनके क्वालिफिकेशन पे सवाल निशान खड़े हो गए कि वो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं। ऑब्वियस सी बात है हैरी केन का वो गोल रूल आउट हो गया स्पोर्टिंग के अगेंस्ट, बट एट द सेम टाइम स्पर्स क्लिनिकल नहीं दिख रही है। स्पर्स का वो कॉन्फिडेंस उनके गेम प्ले में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। वो अपना पिछला गेम न्यूकासल से हारे हैं, उससे पहले हमसे हारे हैं, एंड बॉर्नमouth भी अपने पिछले दोनों गेम में शिकस्त झेल कर आ रही है। बट अगर मैं मोमेंटम की बात करूं या फिर मैं क्वालिटी वाइज बात करूं, तो स्पर्स इस गेम में अपर हैंड लेकर ऑब्वियस सी बात है जाएगी, और उनको जाना भी चाहिए। जिस तरह का टैलेंट उनके स्क्वाड में है और जिस तरह का मैनेजर उनके पास है। लेकिन भाई जिस तरह की रिसेंट रन ऑफ परफॉर्मेंस रही है ना स्पर्स की, दे आर नॉट मेकिंग मल्टीपल चांसेस, दे आर नॉट एक्चुअली पुटिंग प्रेशर ऑन देयर ओपोनेंट, एंड वो बहुत इजीली गोल कंसीड भी कर रहे हैं। अगर आप यूनाइटेड वाला गेम देखो, चाहे आप स्पोर्टिंग वाला गेम देखो, चाहे आप न्यूकासल वाला गेम देखो, बहुत ही सिली एरर्स हो रहे हैं उनके मिडफील्ड में और उनके बैकलाइन में। एंड कहीं ना कहीं बॉर्नमouth जिस तरीके से, भले ही वो हार रहे हैं लेकिन फिर भी वो फाइट देके हार रहे हैं, तो शायद इस गेम वीक भी हम स्पर्स को पॉइंट्स ड्रॉप करते देख सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो टैलेंट वाला साइड है वो प्रेफर करूंगा, एंड आई एम गोइंग विद अ 2-1 विक्ट्री फॉर टॉटनहम हॉटस्पर्स। एंड भाई देखो, हैरी केन और सॉन का गोल स्कोरिंग फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड कॉन्टे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि उनकी टीम इस वक्त पे स्ट्रगल कर रही है और वो टॉप 4 की रेस से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि चेल्सी, यूनाइटेड और बेसिकली लिवरपूल भी फॉर्म में आएगी, तो उनके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। अब बात करते हैं हमारे इस गेम वीक के अगले फिक्चर पे, और जो कि है ब्रेंटफोर्ड वर्सेस वुल्स के बीच में। और भाई वुल्स जो कि अभी शुरुआत में तो थोड़ी स्टेबल दिख रही थी, फिर वो धीरे धीरे ड्रॉप किए और अब वो रेलीगेशन जोन में आके बैठ गए भाई। एंड लिटरली ब्रूनो लाज को साइन सैक करने का जो डिसीजन था, आई डोंट थिंक वो बहुत सही था। एंड वो डिएगो कोस्टा को लेकर आए थे गोल स्कोरिंग के लिए, लेकिन भाई गोल्स नहीं स्कोर हो रहे हैं। वूल्स लिटरली गोल स्कोर नहीं कर पा रही है, चांसेस उन पे बन नहीं रहे हैं, जो चांसेस बन रहे हैं वो क्लिनिकल नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और अगर मैं ब्रेंटफोर्ड की बात करूं, ठीक है ब्रेंटफोर्ड अपना पिछले गेम में पॉइंट्स ड्रॉप किया है, सब कुछ आप कंसिडर कर लो, बट एट द सेम टाइम ब्रेंटफोर्ड की टीम ज्यादा बेटर है। ब्रेंटफोर्ड के फॉरवर्ड्स गोल स्कोरिंग फॉर्म में बहुत शानदार अभी हैं, और आप अगर इवान टोनी को कंपेयर करोगे पूरे वूल्स के अटैक से, तो भाई इवान टोनी अकेले भारी पड़ जाएंगे वूल्स के ऊपर। एंड देखो, ब्रेंटफोर्ड जैसा क्लब है, जितना इन्वेस्टमेंट वो करते हैं उसको देखते हुए और जितना भाई टैलेंट वूल्स के पास है, आई थिंक ब्रेंटफोर्ड के पास अपर हैंड है उनके करंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पर। एंड ब्रेंटफोर्ड ज्यादा मोटिवेटेड भी है, और ये चीज कहीं ना कहीं भाई ब्रेंटफोर्ड को फायदा देगी इस फिक्चर में जाते हुए, बिकॉज एक टीम जो बिना मैनेजर के है, बेसिकली एक अच्छे मैनेजर के, और दूसरी चीज ये कि उनके फॉरवर्ड्स ना तो चांसेस बना रहे हैं, ना चांसेस जो बन रहे हैं उस पर स्कोर कर रहे हैं। तो आई एम गोइंग विद अ 2-1 विक्ट्री, और आई शुड से 2-0। लेट्स गो विद अ 2-0 विक्ट्री फॉर ब्रेंटफोर्ड भाई इस फिक्चर में। और इस गेम वीक का अगला फिक्चर है आपका क्रिस्टल पैलेस वर्सेस साउथहैम्पटन के बीच में। क्रिस्टल पैलेस भाई अभी लास्ट गेम है एवर्टन के अगेंस्ट बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस देकर आई है, एंड दे वर लिटरली वेरी वेरी पैथेटिक। और एवर्टन भाई जिस तरीके से परफॉर्म करके गई उनके अगेंस्ट, उन्होंने दिखा दिया कि कितना भी लो ब्लॉक खेले टीम, आप इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। और दूसरी तरफ भाई साउथहैम्पटन ने आर्सेनल को रोका है। आर्सेनल ने इस सीजन केवल दो टीम्स के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप किए हैं, एक आपकी यूनाइटेड और दूसरी साउथहैम्पटन। एंड साउथहैम्पटन ने जिस तरह का ब्रांड ऑफ फुटबॉल दिखाया था, जो कैरेक्टर दिखाया था आर्सेनल के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं उनका बहुत ही ज्यादा मोरल बूस्ट करेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, पैलेस क्योंकि हार कर आ रही है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा बैकफुट पर है, और साउथहैम्पटन धीरे धीरे सीजन में ग्रो कर रही है। एंड रैल्फ हैसन का हमेशा से ये रहा है भाई, चाहे आप उनका आरबी लाइप्जिग के टाइम का देखो, चाहे आप अभी उनके साउथहैम्पटन वाले डेज से उनकी प्रोग्रेस अगर देखो, कि वो सीजन में शुरुआत में या बीच में ऐसा पैच जरूर दिखाते हैं जहां उनकी टीम अच्छा नहीं करते, बट इवेंचुअली वो प्रोग्रेस का पाथ फॉलो जरूर करते हैं, और वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस मैच दर मैच वीक दर वीक इंप्रूव करते चले जाते हैं। तो अभी दोनों टीम्स के करंट रन ऑफ फॉर्म को देखकर भाई मैं ड्रॉ प्रेडिक्ट करूंगा, क्योंकि सेफ वही है, मैं किसी एक टीम को बेनिफिट नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरी टीम पिछले गेम वीक अगर अच्छा करके आई है, डजंट मीन कि वो इस गेम वीक भी उसी तरह का परफॉर्मेंस दे सकते हैं।
तो आई एम गोइंग विद अ 1-1 ड्रॉ फॉर दिस फिक्चर। और इस गेम वीक का अगला फिक्चर है ब्राइटन वर्सेस चेल्सी के बीच में। एंड भाई चेल्सी पिछले गेम में अच्छा परफॉर्मेंस तो देकर नहीं आई है, लेकिन एक हार्ड फॉट ड्रॉ निकाल कर लाए हैं वो अपने होम फिक्चर में अगेंस्ट यूनाइटेड। एंड भाई ब्राइटन देखो ग्रैम पॉटर के बिना थोड़ी सी डायरेक्शनलेस जरूर दिख रही है, और इसकी आपको मतलब ये आपको ना पिच उनके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्लस प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ लिवरपूल के अगेंस्ट वो अच्छा खेले थे, लेकिन उसके बाद भाई उनकी वो जो रेगुलरिटी है ना अटैकिंग फ्रंट में डिफेंसिव फेज में, वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। एंड ग्राहम पॉटर अपनी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे भाई पहली बार जॉब छोड़ने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है रिसेप्शन कैसा रहेगा उनके लिए अपने पुराने होम पर, वो देखने वाली बात होगी। एंड हाँ कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस प्रेशर भी रहेगा, ग्राहम पॉटर शायद इंटिमिडेट हो जाए वहां पर। बट यहाँ पर आई थिंक चेल्सी के पास वो टैलेंट है, एंड चेल्सी क्योंकि अभी अपना पिछला गेम जो है चैंपियंस लीग का तो अच्छे तरीके से जीत कर आ रही है, तो मोमेंटम उनके फेवर में, एंड आई थिंक इस गेम में भी जाते हुए दे आर द फेवरेट्स। तो आई एम गोइंग विद अ 2-0 विक्ट्री फॉर चेल्सी। और चलते हैं अपने सैटरडे के आखिरी फिक्चर की तरफ, जो कि है फुलहम वर्सेस एवर्टन के बीच में। भाई फुलहम आर लिटरली प्लेइंग रियली वेल, एंड आई एम नॉट जोकिंग। ये वही टीम है जो हर साल प्रमोट होके आती थी, एंड इतनी सुताई होती थी इनकी, इतनी सुताई होती थी कि ये पूरे सीजन में एक या दो गेम ही जीते थे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई फुलहम लिटरली टॉप हाफ ऑफ द टेबल में अपनी जगह बनाए बैठी है। एंड यहाँ पर भाई एवर्टन भी धीरे 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 लेम्पार्ड के अंडर इंप्रूवमेंट दिखा रही है। अब तो उनके पास कैल्वर्ट लुइन आ चुके हैं। एंड देखो वो जो डिबेट थी ना लेम्पार्ड या जेरार्ड, भाई लेम्पार्ड का स्क्वाड बहुत वीक था जेरार्ड के स्क्वाड के कंपैरिजन में। जितना बिजनेस एस्टन विला ने किया था उसको देखते हुए भाई एवर्टन ने जिस तरह से अपने आप को संभाला है सीजन की शुरुआत में जैसी परफॉर्मेंस दे रहे थे उसके बाद, आई थिंक अब लेम्पार्ड को यहां से नेक्स्ट स्टेप लेना है कि एवर्टन की टीम को टॉप हाफ ऑफ द टेबल में लेकर आना है। और ये गेम वीक भी बहुत क्रूशियल होने वाली है उस पूरे सिनेरियो के लिए, क्योंकि आपको अपने से ऊपर बैठी अपने बराबर बैठी टीमों को हराना पड़ेगा, क्योंकि उनका उनके साथ ही आपका डायरेक्ट कंपटीशन है। एंड ऑल दो फुलम चाहे जितना भी अच्छा खेल रही हो, लेकिन आई थिंक भाई एवर्टन पिछले गेम वीक का रिजल्ट और उससे पहले जैसा वो फुटबॉल खेल रहे थे उसको कंसिडर करते हुए आई थिंक एवर्टन विल कम आउट एज द विनर्स। एंड आई एम गोइंग विद 2-1 victory for Everton, and I think that Calvert-Lewin will be on the score sheet because Calvert-Lewin का वर्ल्ड कप का जो सपना है वो भी अब यहाँ से बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेंगे तो भाई हैरी केन के सब्स्टिट्यूट के तौर पर हो सकता है कैल्वर्ट लुइन को मौका मिल जाए। ऑली वॉटकिंस भी हैं आपके, डैनी इंग्स भी हैं, बट आई थिंक कैल्वर्ट लुइन अगर फिट रह पाते हैं और अगर वो स्कोरिंग फॉर्म अगर कंटिन्यू करते हैं तो आई थिंक कैल्वर्ट लुइन को मौका मिल सकता है। तो चलते हैं भाई हमारे सैटरडे के फिक्चर्स की तरफ, जो कि है भाई लिवरपूल वर्सेस लीड्स। लीड्स के आपने मैनेजर जशी मार्श का अभी इंटरव्यू सुना होगा। ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से प्लेयर्स उनकी टीम सिलेक्शन के लिए सही है, किस तरह का ब्रांड ऑफ फुटबॉल वो खिलाएं, कैसे टीम सिलेक्ट करें जहां जाकर वो पॉइंट्स निकाल पाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं बन रहे हैं। बात वही है कि हर गेम में सिली मिस्टेक्स के थ्रू वो गोल कंसीड कर रहे हैं, और भाई यहाँ पर वो पॉइंट्स ड्रॉप करते करते इस पोजीशन में आ गए कि वो रेलीगेट भी हो सकते हैं, क्योंकि रेलीगेशन जोन अभी बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, और दो बाकी टीम जो ऊपर ही बैठी हुई हैं उनमें सिर्फ एक दो पॉइंट्स का ही फर्क है। तो लीड्स के लिए गेम बहुत क्रूशियल है, प्लस लिवरपूल पिछले गेम वीक में पॉइंट्स ड्रॉप करके आया है, एंड वो मोमेंटम इस सीजन बना नहीं पा रहे हैं। बेसिकली आप देखो कि वो अभी उन्होंने आयक्स को हरा दिया, लेकिन उससे पहले वो नॉटिंगम से हार गए, उससे पहले उन्होंने दो गेम अच्छे खेले थे प्रीमियर लीग में और चैंपियंस लीग में, बट उससे पहले वो पॉइंट्स ड्रॉप करके आए थे। तो लिवरपूल का जो वो मोमेंटम था लास्ट ईयर तक वो इस साल में नहीं बनता दिख रहा है, लेकिन ना उनके फॉरवर्ड्स चांसेस बना रहे हैं, गोल स्कोरिंग फॉर्म में भी हैं। बट आई थिंक अगर लीड्स प्रेशर पुट अप करेगी और जिस तरह का करंट रन ऑफ फॉर्म है लिवरपूल का प्रीमियर लीग में, आई थिंक लीड्स कैन लिटरली गेट समथिंग आउट ऑफ दिस फिक्चर। बट क्योंकि ये फिक्चर भाई एनफील्ड पर हो रहा है तो हाँ जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम है लीड्स के। एंड आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, बट आई एम गोइंग विद अ ड्रॉ। आई एम गोइंग विद अ 1-1 ड्रॉ फॉर दिस गेम। और भाई अगला फिक्चर है आपका आर्सेनल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच में। एंड भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट ने पिछले गेम वीक में लिवरपूल को हराया है, और वहीं आर्सेनल अपना जो गेम वीक था उसमें साउथहैम्पटन के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करके आए हैं। एंड अब मैन सिटी में और आर्सेनल में सिर्फ 2 पॉइंट्स का फासला है, और अगर लेस्टर को हरा देती है मैन सिटी तो वो आर्सेनल वाले गेम से खेलने से पहले वो टॉप पे बैठे होंगे, तो आर्सेनल के ऊपर प्रेशर रहेगा इस गेम में पॉइंट्स निकालने का। एंड ड्रॉ से काम नहीं चलेगा, उन्हें पूरे 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे अगर वो मैन सिटी को अपने से पीछे रखना चाहते हैं तो। बट नॉटिंघम फॉरेस्ट की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, स्टेबल डिफेंसिव परफॉर्मेंस जो हमें देखने को मिली थी लिवरपूल के अगेंस्ट,
उससे बहुत कॉन्फिडेंस अप हुआ होगा नॉटिंघम फॉरेस्ट के फैंस का भी, प्लेयर्स का भी, मैनेजर का भी। एंड आई थिंक जैसी पिछली दो परफॉर्मेंस रही है ना आर्सेनल की, चाहे आप उनकी यूरोपा लीग में बात करो पीएसवी के अगेंस्ट, चाहे आप उनकी प्रीमियर लीग में बात करो साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग। एंड कहीं ना कहीं वो जो एक अर्ली राइज देखा था हमने सीजन में आर्सेनल का, वो कहीं ना कहीं फेड अवे होता दिख रहा है हमें। एंड अगर नॉटिंघम पिछले गेम वीक जैसा खेलती है तो शायद वो आर्सेनल के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट मैं इतना ज्यादा एम्बिशियस होकर बेनिफिट ऑफ द डाउट, या फिर मैं वो नहीं कहूंगा कि पिछले गेम वीक के बेसिस पर मैं नॉटिंघम फॉरेस्ट को बिल्कुल फेवरेट्स बना दूंगा। आई थिंक आर्सेनल विल विन दिस गेम एंड द स्कोर लाइन विल बी, आई थिंक इट विल बी 2-1। आई थिंक नॉटिंघम स्कोर जरूर करेगी, क्लीन शीट नहीं रखने देगी भाई वो आर्सेनल को। और इस गेम वीक का आखिरी फिक्चर है भाई हमारा वेस्ट हैम के अगेंस्ट यूनाइटेड, जो कि अभी तक बहुत ही अच्छे रन ऑफ फॉर्म में दिखी हमें, चेल्सी के अगेंस्ट बहुत ही कैरेक्टर वाली परफॉर्मेंस दी थी, और स्टैमफोर्ड ब्रिज पर जाकर ड्रॉ निकाला था, वो भी इंजरी टाइम में इक्वलाइजर मारा था। एंड द फैशन इन विच वी स्कोर्ड एंड द वे वी डोमिनेटेड चेल्सी उस उनके होम टर्फ पर जाकर, वो काबिले तारीफ था। एंड भाई वेस्ट हैम भले कितना भी अच्छा खेलती आ रही हो या फिर कितना भी खराब खेलती आ रही हो, लेकिन रीसेंट रन ऑफ टाइम में भाई वेस्ट हैम का रिकॉर्ड हमारे अगेंस्ट अच्छा ही रहा है। एंड उसको कंसिडर करते हुए, या फिर अगर मैं ये कहूं कि हमारी जैसी परफॉर्मेंस रही है रीसेंट टाइम्स में, उसको कंसिडर करते हुए आई थिंक ये गेम बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। एंड टू एंड गेम तो नहीं होगा। यूनाइटेड जिस तरीके से डोमिनेट कर रही है अपनी ऑपोजिशंस को, चाहे वो पोजीशन वाइज हो, चाहे वो चांसेस क्रिएशन वाइज हो, चाहे वो नंबर ऑफ शॉट्स लेने वाइज हो, हर एक तरीके से यूनाइटेड ने ही डोमिनेट किया अपने ओपोनेंट्स को। तो उस सिनेरियो कंसिडर करते हुए भाई आई वुड गो विद अ विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन शायद इस गेम वीक हमें क्लीन शीट रखने को ना मिले। वी माइट कंसीड गोल्स। एक हाई स्कोरिंग गोल की एक हाई स्कोरिंग मैच की मैं एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हूं, जहां पर ज्यादातर गोल्स हम स्कोर करें तो फायदा रहेगा। एंड भाई जरूरत भी है हमें अपना जीडी इंप्रूव करने की, क्योंकि जीडी हमारा जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब शर्मनाक है। आप देखो मैक्सिमम पॉइंट्स आप निकाल रहे हो हर टीम के अगेंस्ट, लेकिन गोल स्कोर नहीं कर रहे हो, जितनी अपॉर्चुनिटीज आप बना रहे हो उनको कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो। इवन अगर मैं लास्ट नाइट शेरिफ वाली विक्ट्री की बात करूं तो उसमें भी हमने चांसेस बहुत बनाए थे, लेकिन स्कोर शीट सिर्फ 3-0 दिख रही है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हमारी परफॉर्मेंस को। यहाँ पर अब यूनाइटेड को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड डेविड मॉयस के लिए भी भाई यहाँ से अगले 3-4 गेम बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स लगातार ड्रॉप करते जाएंगे तो शायद उनकी जॉब पे बात आ सकती है। तो ये तो रही भाई मेरे प्रिडिक्शन। आप बताइए प्रिडिक्शंस अपने कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करिए हमसे कमेंट बॉक्स में, बिकॉज उससे हमारा चैनल जो है और वीडियो वो प्रमोट होती है, और उससे चैनल को बेनिफिट भी मिलता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ कल सुबह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।